नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने टटोली पार्टी की नब्ज, संगठन मजबूती के दिए खास टिप्स। कहा बूथ स्तर तक पहुंचे विकास योजनाओं की जानकारी। प्रदेश में आपराधिक घटनाओं के खुलासे का दिया गया अल्टीमेटम। महामंत्री विजयवर्गीय भी मुख्यमंत्री के सख्त फैसलों के हुए मुरीद। कहा धामी सरकार में लापरवाही करने वालों की खैर नहीं। उत्तराखंड में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। सीएम धामी ने 19,000 पदों को भरने का ऐलान कर युवाओं को दिया तोहफा। सरकार खोल रही रोजगार के द्वार। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का मतदान। उत्तराखंड के 216 डेलीगेट्स ने की वोटिंग। नेता प्रतिपक्ष का बयान, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से कांग्रेस और भी होगी सशक्त। और 2015 में हुई दरोगा भर्ती घोटाले में विजिलेंस ने किया खुलासा। साजिश के तहत जलाई गई OMR शीट। अब जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे OMR शीट जलाने वाले आरोपी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले बीजेपी की ही करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 3 दिन के देवभूमि दौरे पर रहे। कैलाश विजयवर्गीय के दौरे का दूसरा दिन भी कार्यकर्ताओं के साथ गुजरा। कई बैठकें कर सरकार और संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बिठाने पर भी तवज्जो दिया, और अपने दौरे में कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रियों को भी हिदायत दी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड दौरे पर आए भाजपा के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संगठन को मजबूत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें की। विजयवर्गीय ने संगठन को सशक्त करने के अलावा सरकार और संगठन में तालमेल बैठे, इस बात पर भी तवज्जो दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने धामी सरकार में मौजूद मंत्रियों के साथ भी बैठक की। इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रियों को हिदायत दी कि वे अपने प्रभारी जिलों में जाकर रात्रि विश्राम कर अधिकारियों के साथ बैठक कर आम जनता के काम करें और उनकी समस्या का समाधान करें। एक औपचारिक सब लोगों से चर्चा की है, मंत्रियों से भी, और यह अपेक्षा जरूर की है मैंने कि प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिले में एक रात रुके, वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें, वहां अधिकारियों के साथ बैठक करें, कार्यकर्ताओं की समस्या का निराकरण भी करें। ये जरूर मैंने प्रभारी मंत्री से अपेक्षा की। वहीं मजाक के मूड में कैलाश विजयवर्गीय ने ये तक कह डाला कि उत्तराखंड में जब भी उनका दौरा होता है तो सनसनीखेज करके उसे पेश किया जाता है, लेकिन इस बार संगठन की मजबूती को लेकर दौरे पर आए हैं। संगठन का फीडबैक उन्होंने लिया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्छ को इस फीडबैक से रूबरू कराएंगे। आप लोग मेरे बारे में क्या क्या छापते रहते तो मेरे बच्चे पूछते मेरे से कि पापा आपको उत्तराखंड के पत्रकार क्या समझते हैं। मैं अब की बार जाके पूछूंगा कि भाई आप लोग मेरे बारे में क्या क्या छापते रहते। कैलाश जी आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ संगठन के विस्तार के लिए आए हैं। सरकार जो चल रही है, सरकार कैसी चल रही है उसको देखा, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल है वो देखा, और एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर नड्डा जी को सौंप देंगे। तो इसी काम के लिए कई मायनों में देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, खासकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से, ताकि चुनाव के दौरान जब सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच जाए तो सरकार के कामकाज पर ही जनता बीजेपी को वोट दे। देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर जहां कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस महानिदेशक को सख्त निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर पिछले कई दिनों से सवाल उठ रहे हैं और कई घटनाएं उत्तराखंड में ऐसी घटी है जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने काशीपुर में हुई महिला की मौत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के परिजनों के यहां हुई लूट, लक्सर में पुलिस कर्मियों पर हुई फायरिंग और काशीपुर में खनन कारोबारी की हत्या का 3 दिन के भीतर खुलासा करने के निर्देश उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक को दिए हैं।
और अगर 3 दिन के भीतर खुलासा नहीं होता है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बिल्कुल कड़ा संदेश पुलिस प्रशासन को दिया है और उन्होंने डीजीपी को निर्देश देते हुए कहा कि जहां पर जिस प्रकार की कोई भी घटना हुई है उसका पटाक्षेप जब तक नहीं हुआ नहीं तो संदर्भित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है और इसी के तहत आगे कार्रवाई होने जा रही है। सीएम धामी के सख्त निर्देश पर जहां पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं सीएम धामी के फैसलों की सराहना खुद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार उत्तराखंड में बेहतर काम कर रही है और अगर कहीं पर भी कोई लापरवाही पाई जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। मैंने अपने बात के प्रारंभ में कहा कि घटना तो बंद नहीं कर सकते, पर घटना के बाद सरकार की एक्शन क्या है ये महत्वपूर्ण होती है। आपने वो डकैती का बोला, डकैती की जो सरगना थे उसको पकड़ लिया है, बाकी लोगों को पकड़ लिया। एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त तेवर और कड़े फैसलों की कायल खुद भाजपा दिख रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि सीएम धामी ने जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया है उसका क्या कुछ परिणाम देखने को मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश में लोगों को रोजगार मुहैया कराना और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए धामी सरकार लगातार रोजगार के क्षेत्र में नए नए आयाम खोजने का प्रयास कर रही है। रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद उत्तराखंड में 19,000 पदों को जल्द से जल्द भरने का वादा भी कर डाला। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धामी सरकार युवाओं से किए गए रोजगार मुहैया कराने के वादे को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके और स्वरोजगार से जुड़ सके, इसके लिए धामी सरकार नए नए आयाम खोज रही है। लेकिन अब उत्तराखंड के युवाओं का सरकारी नौकरी पाने का सपना भी जल्द ही पूरा होने जा रहा है। जी हां, उत्तराखंड में अलग अलग विभागों में खाली पड़े 19,000 पदों को जल्द ही भरा जाएगा। राज्य में 19,000 पदों को भरने का ऐलान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में नौकरी के लिए यूकेपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। सभी खाली पदों को जल्द से जल्द भर्तियां करवाई जाएंगी। इसके लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही सरकारी विभागों में भी नौकरी के लिए भर्ती कैलेंडर जारी कर रही है। उस समय कहा था कि अक्टूबर माह में हम इन सभी होने वाली परीक्षाओं का विज्ञापन जारी करेंगे, उनका कैलेंडर जारी करेंगे और दिसंबर माह में सारी परीक्षाओं को संपन्न करवाएंगे। भाइयों बहनों, अक्टूबर के माह में इन परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है। दिसंबर में ये 7,000 परीक्षाएं हमारी सारी संपन्न हो जाएंगी। आदरणीय पुष्कर साहब, इसके बाद 19,000 और हमारी अभी नौकरियां निकलने वाली हैं। ये 7,000 होने वाली हैं, इसके बाद 19,000 और निकालने वाले हैं। हमारे अनेकों विभागों में अभी 19,000 रिक्तियां और खाली हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी भरेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अब कोई भी बेटा, कोई भी बेटी अगर वो योग्य है, उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो उसको अब कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, कोई नकल नहीं करवाएगा, कोई पेपर आउट नहीं करवाएगा, कोई मोबाइल में नकल नहीं करवाएगा, कोई आंसर शीट की सेटिंग नहीं करेगा, किसी प्रकार की कटिंग नहीं होगी। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19,000 पदों पर भर्ती का ऐलान टनकपुर में रोजगार मेले के दौरान किया है, जिसे धामी सरकार की तरफ से युवाओं के लिए एक तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार मेलों की तारीफ करते हुए कहा कि रोजगार मेले में जहां एक और उत्तराखंड राज्य और बाहरी प्रदेशों से बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही है, तो वहीं पूरे राज्य में आयोजित होने वाले इस तरह के रोजगार मेलों से कई युवाओं को रोजगार भी मिल रहे हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो रोजगार लेने के साथ साथ रोजगार देने वाले भी बने। यहाँ के युवा अपनी प्रतिभा से जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। हम पूरे प्रदेश के अंदर लगाएंगे और बहुत सारी कंपनियों को हमने बात की है, वो आकर सभी जगह पर कैंपस करेंगे, जिससे कि जो हमारे योग्य प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, बेटे बेटियां हैं, उन सभी को अपने अपने संस्थानों पर ही, अपने अपने स्थानों पर ही रोजगार के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर रोजगार मिलेगा। प्रदेश में रोजगार मुहैया कराना और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना धामी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसी प्राथमिकता पर आगे बढ़ते हुए धामी सरकार प्रतिभावान युवाओं के लिए नए अवसर खोज रही है और उन्हें नए नए अवसर दे भी रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए मतदान हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कांग्रेस के 216 पीसीसी डेलीगेट्स ने मतदान दिया। मतदान में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि ये पहली दफा नहीं है जब नॉन गांधी को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जा रही हो। इससे पहले भी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने पार्टी की कमान संभाली है। महारा के मुताबिक कांग्रेस में 22 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मतदान से किया गया है। हम लोग काफ़ी समय से इस पर तैयारी कर रहे थे। पीआरओ हमारे चंद्रशेखर जी यहाँ उपस्थित हैं, 2 एपीआरओ पाठक जी और भारद्वाज जी उपस्थित हैं और डीआरओ हमारे यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग पूरी तैयारी में हैं और प्रदेश कार्यालय में ही वोटिंग कक्ष बनाया गया है। 223 डेलीगेट्स हैं जिन्होंने वोट करना था उत्तराखंड में, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हैं, वो वहीं अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। माननीय हरीश रावत जी, काजी निजामुद्दीन जी इत्यादि लोग दिल्ली में अपना वोट कर रहे हैं और यहाँ मैं भारी उत्साह देख रहा हूँ। 10 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी, 9 बजे के पास आसपासी लोग यहाँ आने लगे थे। जहाँ धारचूला जैसे दूरस्थ क्षेत्र से लोग आए, वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री से भी यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी वोट किया और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मतदान के लिए पहुंचे। आर्य ने कहा कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुने जाने से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में तालमेल बैठेगा। आर्य ने उम्मीद जताई कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद कांग्रेस और सशक्त होगी। देखिए, आज हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का निर्वाचन होना है और लोकतांत्रिक पद्धति से ये संपन्न होने जा रहा है ये चुनाव। और निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, जो मतदाता हैं, उनमें उत्साह भी है और मेरा मानना है कि इस चुनाव से कांग्रेस को एक पूरी शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। उत्तराखंड में साल 2015 में दरोगा भर्ती घोटाले में विजिलेंस लगातार कार्रवाई कर रही है और अपनी इस कार्रवाई के बीच विजिलेंस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें भर्ती धांधली की जांच कर रही विजिलेंस को OMR शीट विदाउट में साजिश का पता चला है। क्या ये साजिश है और अब आगे विजिलेंस की क्या कार्रवाई होगी, विजिलेंस क्या स्टेप लेगी, इससे जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भर्ती घोटाला एक हाई प्रोफाइल मामला बना। इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त तेवर और कड़े एक्शन की वजह से UKSSC भर्ती घोटाले से पर्दा भी उठा। आरोपी सलाखों के पीछे भी गए हैं और इन्हीं भर्ती घोटालों की जांच के दौरान दरोगा भर्ती परीक्षा में भी धांधली की बात सामने आई, जिसकी जांच विजिलेंस को सौंपी गई। विजिलेंस ने अपनी जांच सही दिशा में करते हुए अब एक और बड़ा खुलासा किया है। दरोगा भर्ती धांधली में OMR शीट के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई थी, जिसकी जांच करते हुए विजिलेंस को OMR शीट वीड आउट में साजिश का पता चला है। बताया जा रहा है कि पंतनगर विश्वविद्यालय में OMR शीट नियमों के तहत नष्ट नहीं की गई थी, बल्कि उन्हें साजिश के तहत जलाया गया था, क्योंकि इससे पहले की सभी परीक्षाओं की OMR शीट विश्वविद्यालय में आज भी मौजूद है। ऐसे में शक की सुई घूमी और साजिश से पर्दा उठा। बताया गया है कि इन OMR शीटों को नष्ट कर दिया गया है। हाल ही में इस मामले में शासन के निर्देश पर 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
इसमें विश्वविद्यालय के एक डीन भी शामिल है। पिछले दिनों उनसे पूछताछ की गई थी और उसी पूछताछ के बाद पता चला है कि OMR शीट साजिश के तहत जलाई गई है। इस पूरे प्रकरण में अब जल्द ही विजिलेंस OMR शीट जलाने के जिम्मेदार आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई भी करेगी। दरअसल 2015 में हुई दरोगा भर्ती में धांधली का पता UKSSC भर्ती घोटाले के दौरान ही लगा था। इस दरोगा भर्ती में 339 दरोगाओं की भर्ती हुई थी, जिनमें से बताया जा रहा है कि कम से कम 10% दरोगा OMR शीट में गड़बड़ी कर भर्ती हुए हैं। धांधली कर भर्ती होने वाले सभी दरोगाओं पर इस वक्त विजिलेंस की तलवार लटकी हुई है और इस तलवार की नोक कब धांधली करने वालों पर आ गिरे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब दरोगा भर्ती घोटाले में विजिलेंस की जांच तेज हो गई है और अब जल्द ही इस पूरे घोटाले से भी पर्दा उठने वाला है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। भगवानपुर ब्लॉक में नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख ज्येष्ठ प्रमुख ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ लेने के साथ ही उनके समर्थक जो हैं उनका मजमा भी नजर आया। वहीं शपथ ग्रहण करते नवनिर्वाचित सदस्य काफी उत्साहित नजर आए। हल्द्वानी में त्योहारी सीजन के मद्देनजर प्रशासन द्वारा बाजारों में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बाजार में हुए अतिक्रमण हटवाने के साथ ही व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई की। नगर आयुक्त ने बताया कि बाजारों में सड़कों पर दुकान लगाने से जाम लग रहा है, साथ ही लोगों को भी परेशानी हो रही है। सिटी मजिस्ट्रेट रीटा सिंह ने कहा कि बाजार में अतिक्रमण न हो, इसके लिए व्यापारियों को चेतावनी दी गई है। देखिए, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा आज ये मार्केट में अभियान चलाया जा रहा है। दिवाली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है और लोगों ने अपनी दुकान के बाहर एक और दुकान लगा रखी है। रोडों पर चलने की बिल्कुल जगह नहीं बची है। तो इसका उद्देश्य यही है कि वृद्ध महिलाएं, बुजुर्ग, हमारे बच्चे और उनके चलने के लिए स्थान छूट जाए। और जिन लोगों ने अपनी दुकान के बाहर दुकान लगाई है उसमें उनका चालान भी किया गया है। साथ ही अपील की गई है, व्यापार मंडल से भी अपील की गई है कि सड़कों पे चलने की जगह छोड़ दें। और इन लोगों ने आज समय भी मांगा है, इनको समय दिया गया है। कल मॉर्निंग से इसी कार्रवाई फिर प्रारंभ की जाएगी। प्रातः काल ही हमने अभियान शुरू कर दिया ताकि जिस समय ग्राहक कम हो, दुकानें लग रही हों, उसी समय हम फील्ड में उतर जाएं। तो पुलिस और प्रशासन के साथ नगर निगम ने संयुक्त अभियान किया है। व्यापारियों से अपील करी है कि अपने दुकान अपनी हद सीमा में ही अपने सामान बाहर रखें। जो ठेले वाले हैं चलते फिरते व्यवसाय करें और जो लोग सड़कों पर अभी सामान रखे हुए पाए गए हैं उनका चालान भी किया गया। उनको हिदायत भी दी गई है कि आगामी दिनों में वो सड़क पर अपना सामान न रखें, ठेले पर लगाएं और जो दुकानों के सामने लोग बैठे हुए दुकानों की सीमा में ही रहें। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। कल के अभियान हम और अर्ली मॉर्निंग में करेंगे ताकि बाजार लगने के दौरान ही सीमाओं को निर्धारित कर दिया जाए। राज्य में दवाओं की कमी को लेकर भले ही स्थिति स्पष्ट न हो, लेकिन आधिकारिक रूप से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। देहरादून में कार्यवाहक स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था होने का दावा किया है, लेकिन जनपद की ओर से अभी भी दवाओं की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा अस्पतालों में मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि मरीज दूरस्थ पहाड़ी जनपदों से दवा लेने आ रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी अधूरी दवा देकर वापस लौटा रहे हैं। नई दवाइयों की हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और हमने अभी नए ऑर्डर्स भी दिए हैं, तो जल्द ही हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ मिल जाएंगी। दवाइयों को जो नहीं मिलने का कारण है कि उनकी जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें इतना पर्याप्त स्पेस नहीं होता, तो उनको तुरंत ही दूसरा चक्कर लगाने के लिए कहा जाता है ताकि जनपदों में टाइम से दवा पहुंच जाए। गदरपुर में राष्ट्रीय प्रकोष्ठ खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर पंजाब के जालंधर जिले के एसएसपी सुरेंद्र कुमार ने शिरकत की। खेल प्रतियोगिता में चौक बॉल प्रतियोगिता को भी शामिल किया। जालंधर के एसएसपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि चौक बॉल गेम में खिलाड़ियों के लिए अपार संभावना है। खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए और सीखना चाहिए। बता दें कि राष्ट्रीय प्रकोष्ठ खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से खिलाड़ी आए। सबसे पहले तो मैं डीएम साहब का, उत्तराखंड के सभी जो हमारे चौक बॉल के सदस्य हैं, जो एसएस पब्लिक स्कूल का जितना स्टाफ है, सबका पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छी तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सब सुविधाएं इतनी अच्छी बच्चों को दे रहे हैं, स्टाफ को। तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि चौक बॉल जो गेम है देखने में थोड़ा नया लगता है, लेकिन 50 साल पीछे है। तो लेकिन ये
गेम का इतना अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है, क्योंकि इसमें एक सबसे बेस्ट जो है इसमें है कि इसमें मैक्सिमम फिटनेस है और मिनिमम इसमें इंजरी है, क्योंकि इंजरी होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि कोई किसी को टैकल नहीं करता। वहीं रामनगर वन प्रभाग की फतेहपुर वन रेंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गुलदार की मौत हो गई। वन विभाग ने गुलदार के शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजा। 2 डॉक्टरों की टीम ने गुलदार के शव का पोस्टमार्टम किया है। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि गुलदार के सभी अंग सुरक्षित हैं। गुलदार की उम्र लगभग 5 से 6 साल बताई गई है। खबर मिलने तक गुलदार के शव को डिस्पोज नहीं किया गया। लोहाघाट एनएच पर कैंटर और बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों के मुताबिक तेजी से आ रही बाइक अनियंत्रित होकर कैंटर से जा टकराई। कैंटर चालक ही घायल को अस्पताल लेकर गया। घायल नैनीताल बैंक शाखा में प्रबंधक है। बेटा सर, मैं लोहाघाट से निकला था, पिथौरागढ़ जा रहा था, काशीपुर से आया था मैं। रास्ते में लोहाघाट पार कर ये बाइक आ रहे थे, तेज थे, स्पीड से। ये जो है इनसे बैंड जो है मुड़ नहीं पाया, गाड़ी में सीधी मेरी गाड़ी में घुस गई। उसके बाद मैंने इनको तुरंत उठाया, गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले गया। स्थिति थोड़ी ठीक है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने टटोली पार्टी की नब्ज, संगठन मजबूती के दिए खास टिप्स। कहा बूथ स्तर तक पहुंचे विकास योजनाओं की जानकारी। प्रदेश में आपराधिक घटनाओं के खुलासे का दिया गया अल्टीमेटम। महामंत्री विजयवर्गीय भी मुख्यमंत्री के सख्त फैसलों के हुए मुरीद। कहा धामी सरकार में लापरवाही करने वालों की खैर नहीं। उत्तराखंड में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। सीएम धामी ने 19,000 पदों को भरने का ऐलान कर युवाओं को दिया तोहफा। सरकार खोल रही रोजगार के द्वार। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का मतदान। उत्तराखंड के 216 डेलीगेट्स ने की वोटिंग। नेता प्रतिपक्ष का बयान, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से कांग्रेस और भी होगी सशक्त। और 2015 में हुई दरोगा भर्ती घोटाले में विजिलेंस ने किया खुलासा। साजिश के तहत जलाई गई OMR शीट। अब जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे OMR शीट जलाने वाले आरोपी।